हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 21 फरवरी को होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारा यह वीडियो सेट 2 है। यदि आप लोग सेट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के हमारे इस सेट में कुल 22 VBI क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होती है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 7 से कम, तीसरा ऑप्शन 7 के बराबर या चौथा ऑप्शन 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है तांबा या चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इनमें से जो पारा धातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन है C2H4, दूसरा ऑप्शन है C4H10, तीसरा ऑप्शन है CH4 या चौथा ऑप्शन है C6H14। तो इनमें से जो C2H4 है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 C2H4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है केवल 1। तो मछली के हृदय में कुल 2 कोष्ठ होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शुक्राशय या चौथा ऑप्शन है डिम वाहिनी। तो इनमें से शुक्राशय है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शुक्राशय। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। पहला ऑप्शन है अंगूर, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है टमाटर या चौथा ऑप्शन है सरसों। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा को चयन किया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है सूर्य या चौथा ऑप्शन है विद्युत। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है अनंत पर, तीसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर या चौथा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हम बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखनी चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है O2, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है NH3 या चौथा ऑप्शन है N2। तो वैश्विक उष्णता के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है CNG, दूसरा ऑप्शन है LPG, तीसरा ऑप्शन है बायोगैस या चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इनमें से जो CNG है उनका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वक्रम हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। पहला ऑप्शन है R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2, दूसरा ऑप्शन है R बराबर R1 माइनस R2, तीसरा ऑप्शन है R बराबर 1 बटा R1 प्लस
1/R2, या चौथा ऑप्शन है R बराबर R1 प्लस R2। तो यदि R1 और R2 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ें तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है USA यानी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान, या चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 डेनमार्क। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व क्रम संयोजन, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित संयोजन, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 श्रेणी क्रम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है टाइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, या चौथा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विलयन का pH मान 3 है वह क्या होगा। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यदि विलयन का pH मान 3 हो तो वह एक अम्ल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। पहला ऑप्शन है CaOCl2, दूसरा ऑप्शन है CaOH2, तीसरा ऑप्शन है CaCO3, या चौथा ऑप्शन है CHCl3। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होती हैं। पहला ऑप्शन है 1 आबंध, दूसरा ऑप्शन है 2 आबंध, तीसरा ऑप्शन है 3 आबंध, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आबंध। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बेंजीन का अनुसूत्र है। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है C2H2, तीसरा ऑप्शन है C6H6, या चौथा ऑप्शन है C2H14। तो बेल्जियम का अनुसूत्र C6H6 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश पर, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण पर, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्र पर, या चौथा ऑप्शन है वायु के वेग पर। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि परागकोश में होता है। पहला ऑप्शन है बृहदल, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है अंडप, या चौथा ऑप्शन है परागकण। तो परागकोश में परागकण होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 परागकण। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, या चौथा ऑप्शन है लेशमानिया में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।